नमस्कार, मासिक राशिफल कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको तुला राशि के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहने वाला है उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। मित्रों, तुला राशि के लिए सबसे पहले आपको सूर्य की स्थिति को समझना बेहद आवश्यक है, क्योंकि सूर्य जो है वो आपके लाभेश होते हैं और 18 अक्टूबर तक वो यहाँ द्वादश भाव में, नाश भाव में, खर्च के घर में उच्च के बुध के साथ बैठे हुए हैं। कन्या राशि में बुध उच्च के होते हैं, साथ ही वो उनकी स्वराशि भी है। तो यहाँ पर वो बुधादित्य राजयोग बनाकर 18 अक्टूबर तक बैठे। इसके बाद सूर्य जो है वो नीच राशि में आ जाएंगे 18 अक्टूबर को यहाँ पर लग्न में, और यहाँ वो नीच राशि में विराजमान हो जाएंगे। और बुध भी अगले दिन 19 अक्टूबर को यहाँ आ जाएंगे, तो आपके लग्न में चतुर्ग्रही योग बनेगा 19 अक्टूबर से। लेकिन पहले भी सूर्य की बात करते हैं। सूर्य लाभेश होकर द्वादश भाव में 18 अक्टूबर तक, तो खर्च में कहीं ना कहीं वृद्धि हो रही है। साथ ही शासन और सत्ता का जो सहयोग आपको मिलना चाहिए, या कोई सरकारी नौकरी आप करते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ आपको परेशानी देखने को मिल रही होगी। हालांकि ये जो सूर्य द्वादश में बैठे हैं, बुध भी हैं, तो मैनेजमेंट के लिए अच्छे होते हैं। तो जो प्रॉब्लम आ रही होगी उनको आप अच्छे से संभाल भी लेंगे। इसमें ये अच्छा है क्योंकि उसमें बुध जो है वो उच्च राशि के बैठे हैं। लेकिन समस्या ये है कि सूर्य जो है वहां नीचा रोही, क्योंकि आपकी राशि में वो नीच राशि के हो जाएंगे। इसके बाद सूर्य जो है वो लग्न में आ जाएंगे। यहाँ पर मंगल और केतु पहले से अंगारक दोष बनाकर बैठे हुए हैं। उसमें सूर्य का आ जाना, सूर्य के साथ केतु की युति ग्रहण दोष बनाएगी। और बुध जब आ जाएंगे यहाँ 19 अक्टूबर को, तो बुध और मंगल भी आपस में शत्रु होते हैं, साथ ही बुध और केतु का जड़त्व दोष भी बन जाएगा। तो सूर्य का आपकी राशि में बैठना लग्न में, ये नीच राशि में बैठेंगे, लाभेश होकर बैठेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके मान सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। अगले एक महीने के दौरान किसी भी प्रकार का गलत आचरण से आपको बचना चाहिए। वाणी पर संयम रखना चाहिए। अपने व्यवहार में काफी संयमित व्यवहार आपको रखना चाहिए कार्यस्थल पर या किसी से बात करते समय, क्योंकि यह आपके दुर्व्यवहार के कारण या बुरे आचरण की वजह से आपको ही मान सम्मान आपका प्रभावित होगा। साथ ही वैवाहिक जीवन भी आपका बुरी तरीके से प्रभावित होगा, क्योंकि नीच राशि के सूर्य की यहाँ सप्तम भाव पर दृष्टि है। और अभी जो राहु हैं वो भी 30 अक्टूबर तक यहाँ बृहस्पति के साथ बैठे हुए हैं। तो वैवाहिक जीवन का ध्यान रखिएगा। साथ ही साझेदारी में व्यापार करते हैं तो भी काफी सतर्क होकर व्यापार कीजिएगा, और किसी भी प्रकार का बेवजह या बड़ा निवेश करने से आपको बचना चाहिए। इसके बाद बुध की बात करते हैं। बुध 18 अक्टूबर तक यहाँ बैठे हुए हैं द्वादश भाव में, उच्च राशि में बैठे हुए हैं। बुध का द्वादश भाव में बैठना कोई बहुत अच्छा नहीं होता, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में यहाँ मीन राशि बनती है, जो जिसमें बुध नीच का फल देते हैं। साथ ही बुध द्वादश में बैठे हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको डिसीजन लेने में कुछ समस्या पैदा कर रहे हैं। साथ ही बेवजह के खर्चों को भी कहीं ना कहीं ये बढ़ा रहे हैं। और इसके बाद यदि देखा जाए तो आपके भाग्येश भी बनते हैं और द्वादश में बैठे हुए हैं, तो भाग्य में भी कहीं ना कहीं कुछ अवरोध आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद जो बुध हैं वो यहाँ आपके लग्न में आ जाएंगे। यहाँ पर बुध और केतु का जड़त्व दोष बनेगा। मंगल और बुध भी आपस में शत्रु होते हैं, और जैसा सूर्य और केतु का ग्रहण दोष भी बना रहेगा, और सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग भी बनेगा। तो जो चतुर्ग्रही योग आपका 19 अक्टूबर से बनने वाला है लग्न में, ये आपको तमाम तरह की समस्याओं को जन्म देने वाला है, भ्रम की स्थिति उत्पन्न करेगा। और सूर्य के संदर्भ में जैसा मैंने बताया मान सम्मान को प्रभावित करेगा। आपको पूरे महीने 19 अक्टूबर के बाद से बहुत ही सतर्क रहने की आवश्यकता है। अपने भाषा, अपने विचार और अपनी जो व्यवहार है आपका, उसमें आपको काफी संयम बरतने की आवश्यकता रहेगी। इसके बाद बात करते हैं शुक्र की। शुक्र जो है वो अच्छी स्थिति में आपके लिए बैठे हुए हैं, लग्नेश होकर आपके एकादश भाव में बैठे हुए हैं। साथ ही अष्टमेश भी होते हैं, तो थोड़ा सा बड़े भाई के स्वास्थ्य का ध्यान आप रखिएगा। साथ ही घर में जो भी बड़े लोग हैं उनके स्वास्थ्य का आप ध्यान रखिएगा। अष्टमेश होकर यहाँ वो बैठे हुए हैं एकादश भाव में। अष्टम भाव जो होता है ये जीवन में अचानक बदलाव का, अचानक धन लाभ का, जैसे गड़ा धन वगैरह। अब आज के जीवन में गड़ा धन तो मिलना संभव नहीं है, परंतु शेयर मार्केट में धन मिलना या पैतृक संपत्ति का अचानक से लाभ हो जाना, या कोई प्रॉपर्टी आप बेचना चाह रहे थे अचानक से उसके लिए कोई अच्छी डील मिल जाना, इन सब चीजों के लिए शुक्र बहुत अच्छे हैं। साथ ही लग्नेश होकर एकादश भाव में है, यहाँ बैठे हुए हैं, तो मान सम्मान की प्राप्ति, नाम या शायर में वृद्धि और ड्रेसिंग सेंस वगैरह आपका अच्छा रहेगा। और पूरे महीने शुक्र कहीं ना कहीं आपको बैठ के लाभ भी देंगे और धन लाभ भी कराएंगे। विदेश यात्राओं के योग भी बनाएंगे। शिक्षा वगैरह के लिए, काम के लिए अगर विदेश जाना चाह रहे हैं आप, तो आपके लिए शुक्र का ये जो संबंध बन रहा है, क्योंकि शनि की भी यहाँ एकादश भाव पर दृष्टि, तो ये आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा। और शुक्र और शनि आपस में मित्र भी हैं। इसके बाद मंगल की बात करते हैं। मंगल जो है लग्न में बैठे हुए हैं। मंगल जो है 3 अक्टूबर को यहाँ आ जाएंगे, और मंगल जो है यहाँ चतुर्थ दृष्टि, यहाँ चतुर्थ भाव पर
जो नीच दृष्टि रहेगी, सप्तम भाव पर सप्तम दृष्टि और अष्टम भाव पर अष्टम दृष्टि रहेगी। लग्न में मंगल का बैठना अच्छा होता है, परंतु यहाँ अंगारक दोष बना हुआ है। 19 अक्टूबर से बुध भी आ जाएंगे, वो भी आपस में शत्रु हैं, और सूर्य मंगल जिसमें सूर्य नीच राशि के बैठेंगे, तो सूर्य और मंगल का लग्न में बैठना व्यक्ति के अंदर अहंकार पैदा करता है, क्रोध, चिड़चिड़ेपन जैसी समस्या, और थोड़ा सा व्यक्ति को दंभी बना देता है। मतलब वो सामने वाले की बात को ना सुन के, यहाँ तक कि कोई अगर अच्छी सलाह भी दे रहा उसको भी नहीं सुनता और कहीं ना कहीं अपना नुकसान कर लेता है। लग्न में मंगल बैठे, मांगलिक दोष भी बना हुआ है। चतुर्थ भाव पर नीच दृष्टि रहेगी, तो माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। और अपने जो है अगर आप कोई बड़ा निवेश करने जा रहे हैं भूमि भवन वाहन में, तो आपको बचना चाहिए इस महीने, हो सके तो ना करें तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद यहाँ जो सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ रही है, यहाँ अभी 30 अक्टूबर तक राहु भी है, बृहस्पति है, तो वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं कुछ समस्या पैदा होगी, जरूर ही होगी, क्योंकि राहु भी बैठे हुए हैं और नीच के सूर्य की भी दृष्टि रहेगी। और साझेदारी व्यापार के लिए भी ये समय कोई बहुत अनुकूल नहीं है। आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसी में अपना मन लगाइए। किसी भी प्रकार का बड़ा निवेश करने के लिए या कोई उसको बढ़ाने के लिए बिजनेस को, ये समय काल आपके लिए अच्छा नहीं। अष्टम भाव पर दृष्टि रहेगी, तो स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। ब्लड इन्फेक्शन, बवासीर जैसी समस्या यदि आपको पहले से जलने, कटने, छिलने जैसी संभावना आपको हो सकती है। साथ ही कहीं ना कहीं आपको जो है गाड़ी वगैरह चलाते समय सावधानी बरतिएगा। और अष्टम भाव पर मंगल की दृष्टि है, तो जैसा मैंने बताया आपको कहीं ना कहीं खर्चे भी बढ़ाने वाला रहेगा, जो खर्च आपका स्वास्थ्य संबंधित वगैरह चीज़ों पर हो सकता है। तो आपके लिए मंगल का गोचर भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। इसके बाद बात करते हैं शनि की। शनि जो है वो आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं। चतुर्थेश यहाँ के स्वामी होते हैं केंद्र, और त्रिकोण के स्वामी होकर त्रिकोण भाव में है, तो आपके लिए केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाए हुए हैं शनि। और इनकी जो दृष्टियां, नीच दृष्टि और तीसरी दृष्टियां सप्तम भाव पर, एकादश भाव पर सप्तम दृष्टि, और दूसरे भाव पर जो है वो 10वीं दृष्टि रहेगी। तो पंचम भाव में शनि बैठे हैं, शिक्षा के लिए अच्छे हैं, परंतु संतान उत्पत्ति के लिए अच्छा नहीं है। संतान के साथ कुछ मतभेद जरूर पैदा करेंगे, परंतु ये विदेश जाकर पढ़ाई करने वाले लोगों के लिए अच्छा है। साथ ही लॉ के फील्ड से आप जुड़े हुए हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए अच्छा। शनि से जुड़ा व्यापार करते हैं तो आपके लिए अच्छा, क्योंकि शनि की दृष्टि लाभ भाव पर है। वहां शुक्र भी बैठे हैं, उनके मित्र, जो पूरे महीने आपको लाभ कराते रहेंगे। साथ ही यहाँ जो इनकी दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव पर, ये वैवाहिक जीवन को प्रभावित करेगी, क्योंकि वहां नीच दृष्टि बन रही है और राहु भी बैठे हुए हैं 30 अक्टूबर तक। तो वैवाहिक जीवन को आपको पूरे महीने संभालने की आवश्यकता रहेगी, परंतु थोड़ा बहुत ये कहीं ना कहीं बिजनेस में आपको थोड़ा सफलता आपको दे सकते हैं, क्योंकि सप्तम भाव पर दृष्टि काल पुरुष के हिसाब से शनि की उच्च दृष्टि बनती है सप्तम भाव में। परंतु फिर भी आपको निवेश करने से मैं बहुत ज्यादा सलाह नहीं दूंगा, आपको ध्यान रखना। उसके बाद दूसरे भाव पर दृष्टि रहेगी, तो आप कहीं ना कहीं धन लाभ आपको होता रहेगा। परिवार में कुछ मनमुटाव हो सकता है, पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई मामला है उसमें शनि कुछ समस्या आपको पैदा कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर वृश्चिक राशि बन रही है जो शनि के शत्रु मंगल की राशि है। तो कुछ ना कुछ वाणी दोष की समस्या होगी। और जैसा लग्न में सूर्य भी नीच के बैठ जाएंगे 19-18 अक्टूबर से, तो आपका वैसे भी कहीं ना कहीं मान सम्मान तो प्रभावित होने वाला रहेगा, और वो ज्यादातर आपके ही खुद के ही गलत आचरण की वजह से होगा, जैसा मैं बता रहा हूँ। इसके बाद बात करते हैं बृहस्पति राहु की। बृहस्पति राहु सप्तम भाव में है, इनकी दृष्टियां यहाँ एकादश भाव पर है, शुक्र पर पड़ रही है, लग्न पर सप्तम दृष्टि और तीसरे भाव पर 9वीं दृष्टि। सप्तम भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं, राहु भी है। राहु 30 अक्टूबर को उल्टा चलते हुए आपके यहाँ आ जाएंगे छठे भाव में। फिर बृहस्पति यहाँ अकेले बैठे रहेंगे। अभी बृहस्पति वक्री भी हैं, 31 दिसंबर तक वक्री रहेंगे, 4 सितंबर से वो। तो सप्तम में बृहस्पति बैठे हैं अभी 30 अक्टूबर तक, तो वो कुछ ना कुछ समस्या आपको देंगे ही, क्योंकि राहु साथ में है और सूर्य मंगल केतु बुध की 19 अक्टूबर से लगातार दृष्टि रहेगी। तो वैवाहिक जीवन को आप अपने संभाल के रखिए, अच्छा उसमें पति पत्नी में आपसी सामंजस्य में जो कमी आएगी उसको आप दूर करने की कोशिश कीजिए, और किसी भी प्रकार के वाद विवाद को बढ़ने से रोकिएगा, अन्यथा वो तलाक वगैरह तक की भी नौबत आ सकती है, इसका आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो दृष्टियां हैं व्यापार के लिए अच्छा है, कुछ ना कुछ आपको लाभ ये कराती रहेगी बृहस्पति की दृष्टि। और लग्न पे दृष्टि है तो कुछ जो समस्याएं आएंगी, चाहे वो मानसिक तनाव हो चाहे स्वास्थ्य हो, उसमें थोड़ा बहुत बृहस्पति राहत देने का काम करेंगे। और तीसरे भाव पर दृष्टि रहेगी, ये जो समस्याएं आपकी आएंगी उसमें बृहस्पति तीसरे भाव पर दृष्टि डाल के आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने का काम करेंगे। छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य अच्छा रखेंगे, उनका साथ संबंध आपके अच्छे रहेंगे। मित्रों का भी आपको सहयोग इस गोचर के दौरान मिलता रहेगा, जो आपकी समस्याओं में कहीं ना कहीं आपको राहत देने का काम करेंगे, उससे निकालने में आपकी मदद करेंगे।
तो मित्रों लग्न में केतु बैठे हुए हैं, इनकी भी बात कर लेते हैं। केतु यहाँ बैठे हुए हैं, पंचम भाव पर दृष्टि है शनि पर, बृहस्पति राहु पर जो है सप्तम दृष्टि और भाग्य स्थान पर नौवीं दृष्टि। तो पंचम भाव पर दृष्टि संतान उत्पत्ति के लिए समस्या कुछ ये केतु की दृष्टि कर सकती 30 अक्टूबर तक, हालांकि उसके बाद केतु यहाँ द्वादश भाव में चले जाएंगे कन्या राशि में, और संतान से कुछ विवाद की स्थिति उत्पन्न कराएंगे। शिक्षा संतान में थोड़ी सी समस्या देंगे, लेकिन अब उनका प्रभाव बहुत नगण्य हो चुका है। सप्तम भाव पर दृष्टि तो वैवाहिक जीवन का ध्यान रखिएगा, और भाग्य स्थान पर दृष्टि ये आपके लिए अच्छा, धर्म कर्म में आपकी रुचि लगातार बनी रहेगी। जो समस्याएं आएंगी आप आध्यात्म के माध्यम से और ईश्वर की कृपा के माध्यम से आप उससे निकलते भी जाएंगे, ये अच्छा आपके लिए। तो मित्रों ये था तुला राशि के लिए अक्टूबर का मासिक राशिफल कैसा रहने वाला। उपाय की बात कर लेते हैं। आप लोगों को शनि का उपाय करना चाहिए। हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर संध्या काल में जाकर आपको सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। साथ ही सूर्य नीच के हो जाएंगे इस महीने 18 अक्टूबर से, तो आप लोगों को प्रतिदिन प्रातः काल स्नान आदि के उपरांत सूर्य देव को स्टील या तांबे के लोटे में जल भरकर जल अर्पित करना चाहिए, और ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए। तो आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं जो नकारात्मकता बन रही है, आपके लग्न में चतुर्ग्रही योग बन रहा है जिसमें कई प्रकार के दुर्योग हैं, ग्रहण दोष, अंगारक दोष, जड़त्व दोष, इन सब चीजों से आपको राहत देखने को मिलेगी। तो मित्रों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन उसको प्रेस कर लीजिएगा, और जो भी जातक कुंडली विश्लेषण कराना चाहता है तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है, इस पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। फीस जमा कराने के उपरांत घर बैठे मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको वृश्चिक राशि के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहने वाला है उसकी संपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।